सेक्शन एक थाने के अंदर का माहौल सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग था। हर तरफ गंभीरता पसरी हुई थी। पुलिस अधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी में पूरी तरह व्यस्त थे। कोई केस फाइलों की जांच कर रहा था, कोई गवाहों के बयान दर्ज कर रहा था, तो कोई लगातार फोन पर जरूरी जानकारी जुटाने में लगा हुआ था। पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक ही केस की चर्चा थी। टंडन परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ दहेज उत्पीड़न का मामला। यह कोई साधारण केस नहीं था। इस केस में ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा था जो पल भर में पूरे मामले की दिशा बदल सकता था। इसी बीच एक पुलिसकर्मी तेज कदमों से शक्के सर के केबिन की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव और एक लेडी कांस्टेबल का मोबाइल फोन था। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों की नजरें उसी पर टिक गईं। वह सीधे शके सर की टेबल तक पहुंचा और दोनों चीजें उनके सामने रखते हुए बोला, सर, यही वह पेन ड्राइव है और ये वही मोबाइल फोन है जिसमें दहेज मांगने की पूरी घटना रिकॉर्ड है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टंडन परिवार शादी के दौरान दहेज की मांग कर रहा है। यही हमारे केस का सबसे मजबूत सबूत है। इतना सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शक्के सर ने बिना कुछ कहे पेन ड्राइव अपने हाथ में उठाई। फिर उन्होंने मोबाइल फोन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अनुभव था और चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ साफ झलक रहा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह सिर्फ दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। इनमें कैद वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक तरफ पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता था, तो दूसरी तरफ टंडन परिवार की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती थी। कुछ पल सोचने के बाद शके सर ने सख्त आवाज में आदेश दिया, इन दोनों सबूतों को तुरंत एविडेंस रूम में जमा करवाया जाए। इनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक यह केस खत्म नहीं हो जाता, इन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। जी सर, पुलिसकर्मी ने तुरंत जवाब दिया। उसने दोनों सबूत सावधानी से उठाए और एविडेंस रूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर किसी की नज़र लगातार बनी हुई है। पुलिस स्टेशन के एक कोने में खड़ी एक महिला चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और एक अजीब सी चालाक मुस्कान भी। उसकी नज़रें लगातार उसी पेन ड्राइव और मोबाइल पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया अब उन्हीं दो चीज़ों पर आकर रुक गई हो। महिला ने मन ही मन सोचा, अगर यह पेन ड्राइव और मोबाइल पुलिस के पास रहे तो विश्वास कभी नहीं बच पाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर इन्हें हासिल करना होगा। अगर सबूत ही खत्म हो गए तो केस भी कमजोर पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आखिर वह वीडियो किसने बनाई और पुलिस तक पहुंचाई। उसकी आंखों में लालच की चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे मालूम था कि समय बहुत कम है। अगर अभी मौका निकल गया तो शायद दोबारा ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। सभी पुलिसकर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसे लगा कि यही सबसे सही मौका है। वह बेहद सावधानी से एविडेंस रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे वह एविडेंस रूम के करीब पहुंच रही थी, उसका डर और लालच दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक पुलिस अधिकारी उसी रास्ते पर आता दिखाई दिया। महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने कदम रोक लिए और ऐसे अभिनय करने लगी जैसे वह किसी दूसरे काम से वहां आई हो। पुलिस अधिकारी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। महिला ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वह समझ चुकी थी कि अब एक छोटी सी गलती भी उसे सीधे शक के घेरे में ला सकती है। उसने खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहा, नहीं, जल्दबाजी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं अभी पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। उसी समय वह पुलिसकर्मी एविडेंस रूम के अंदर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। महिला दूर खड़ी सब कुछ देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने उसका पहला मौका हमेशा के लिए निकल चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देने लगी। उसने धीरे से बुदबुदाया, आज नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने मन ही मन एक नई योजना बनानी शुरू कर दी। अब वह समझ चुकी थी कि सीधे एविडेंस रूम तक पहुंचना आसान नहीं है।
उसे ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे पुलिस को शक भी ना हो और सबूत भी उसके हाथ लग जाए। दूसरी तरफ लॉकअप में बैठा विश्वास बेचैनी से सलाखों को पकड़कर बार बार बाहर देख रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके खिलाफ कितने मजबूत सबूत पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि कोई न कोई उसे बचाने जरूर आएगा। उधर वही रहस्यमयी महिला मन ही मन विश्वास से जैसे वादा कर रही थी, तुम चिंता मत करो विश्वास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी चाल क्यों ना चलनी पड़े, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल कर रहूंगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस बार पुलिस पहले जैसी नहीं थी। पूरे थाने में अतिरिक्त निगरानी लगा दी गई थी। हर गतिविधि कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा भी था जो चुपचाप उसी महिला की हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। सेक्शन 2 रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल पहले से भी ज़्यादा गंभीर हो चुका था। हर अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ था और दहेज मामले से जुड़े सबूतों की सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। एविडेंस रूम के बाहर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात थे और अंदर रखी हर चीज़ की सूची बार बार मिलाई जा रही थी। उसी समय पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और वही महिला धीरे धीरे बाहर उतरी, जिसके चेहरे पर घबराहट भी थी और आत्मविश्वास भी। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही समझता कि वह एक परेशान रिश्तेदार है, लेकिन उसके मन में एक बेहद खतरनाक योजना चल रही थी। उसे किसी भी कीमत पर वह पेन ड्राइव और मोबाइल हासिल करने थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वे सबूत अदालत तक पहुंच गए तो विश्वास का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाया और पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। अंदर पहुंचते ही उसने ड्यूटी ऑफिसर से कहा कि उसे अपने बेटे से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देनी है और वह जांच अधिकारी से तुरंत मिलना चाहती है। उसकी आवाज़ में ऐसी बेचैनी थी कि कुछ पल के लिए हर किसी को लगा जैसे वह सचमुच टूट चुकी है। लेकिन उसकी आंखें लगातार एविडेंस रूम की दिशा में घूम रही थीं। वह हर रास्ते, हर दरवाजे और हर पुलिसकर्मी की गतिविधि पर नज़र रख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने धीरे से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज़ आई, याद रखना, गलती की तो सब खत्म हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर काम पूरा होना चाहिए। इतना कहकर कॉल कट गया। महिला की धड़कनें तेज़ हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने तुरंत अपना अगला कदम उठाया। वह अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पुलिस वालों के सामने बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसकी हालत देखकर कई पुलिसकर्मी उसकी ओर दौड़ पड़े। पूरे पुलिस स्टेशन का ध्यान कुछ मिनटों के लिए उसी पर चला गया। यही वह मौका था जिसका उसे इंतज़ार था। भीड़ का फ़ायदा उठाकर उसका एक साथी, जो पहले से सफाई कर्मचारी के भेष में पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद था, चुपचाप एविडेंस रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में सफाई का सामान था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंच गया जहां सबसे अहम सबूत रखे हुए थे। उसने जेब से एक छोटी सी चाबी जैसी मशीन निकाली और इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज़ थीं, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटी सी गलती उसे सीधे जेल पहुंचा सकती है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि पुलिस पहले से ही हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। एविडेंस रूम के अंदर पहले ही एक गुप्त कैमरा लगा दिया गया था, जिसकी जानकारी सिर्फ जांच अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों को थी। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी मॉनिटर पर उसकी हर हरकत देख रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने की बजाय पूरा खेल देखने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। उधर महिला अब भी बाहर रोने और चिल्लाने का नाटक कर रही थी। वह बार बार कह रही थी कि उसका बेटा निर्दोष है और पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग भावुक भी हो गए, लेकिन जांच अधिकारी के चेहरे पर ज़रा भी बदलाव नहीं आया। उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल हो सकती है।
इसी बीच सफाई कर्मचारी बने उस व्यक्ति ने किसी तरह लॉक खोल लिया और धीरे से एविडेंस रूम के अंदर घुस गया। सामने रखी अलमारी में वही पेन ड्राइव और मोबाइल सुरक्षित रखे थे। उसने तेज़ी से हाथ बढ़ाया और जैसे ही सबूत उठाने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में तेज़ सायरन बज उठा। लाल रंग की चेतावनी लाइट जलने लगी और दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। वह घबरा गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल कई पुलिस अधिकारी दौड़ते हुए कमरे तक पहुंच गए। बाहर खड़ी महिला ने जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसकी पूरी योजना नाकाम हो चुकी है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। उसी समय पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट पर एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। उसने बिना कुछ बोले वह लिफाफा ड्यूटी कांस्टेबल को दिया और पल भर में अंधेरे में गायब हो गया। जब लिफाफा खोला गया तो उसके अंदर नई तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक मेमोरी कार्ड मिला। जांच अधिकारी ने जैसे ही मेमोरी कार्ड देखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें महसूस हो गया कि यह मामला अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा होने वाला है। आखिर उस मेमोरी कार्ड में ऐसा क्या था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी? क्या उसमें दहेज की वारदात का पूरा सच कैद था? क्या उस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान सामने आएगी? और क्या महिला अब भी विश्वास को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जहां सच्चाई का एक ऐसा पर्दाफाश होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले भाग। मैं आगे की कहानी लिख रहा हूँ। सेक्शन 3 एविडेंस रूम में सायरन की तेज़ आवाज़ पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज रही थी। हर पुलिसकर्मी अपनी अपनी जगह छोड़कर उसी तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बाहर खड़ी वह महिला समझ चुकी थी कि उसकी पहली चाल पूरी तरह नाकाम हो गई है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के बजाय एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि अगर यह योजना असफल भी हुई तो उसके पास अभी एक और ख़तरनाक दांव बाकी है। दूसरी तरफ एविडेंस रूम के अंदर फंसा उसका साथी लगातार दरवाज़ा पीट रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब खुद को कैसे बचाए। तभी दरवाज़ा खुला और कई पुलिस अधिकारी हथियारों के साथ अंदर घुस गए। उन्होंने उसे वहीं दबोच लिया। उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलने वाला उपकरण, एक नकली पहचान पत्र और एक छोटा वायरलेस ईयरपीस मिला। ये देखकर जांच अधिकारी को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि पहले से रची गई गहरी साजिश थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उस व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान एक भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को नहीं जानता। इसी बीच ड्यूटी कांस्टेबल उस रहस्यमयी लिफाफे को लेकर जांच अधिकारी के कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया और मेमोरी कार्ड तुरंत कंप्यूटर में लगाया गया। स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। कैमरे में वही घर दिखाई दे रहा था जहां दहेज को लेकर झगड़ा हुआ था। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था कि कुछ लोग मिलकर बहू पर दबाव बना रहे हैं। कोई बार बार महंगे गहनों और बड़ी रकम की मांग कर रहा था। बहू रो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक वीडियो में विश्वास का चेहरा दिखाई दिया। वह गुस्से में किसी को धमका रहा था और कह रहा था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कमरे में बैठे सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वीडियो पूरे केस की दिशा बदल सकता था, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगले दृश्य में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। कैमरे में वही महिला भी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने बेटे का साथ देने के बजाय सबूत मिटाने की योजना बना रही थी। वह किसी अज्ञात व्यक्ति से कह रही थी कि पुलिस तक कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मोबाइल और पेन ड्राइव गायब कर दो। ये सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अब किसी को भी यह शक नहीं रहा कि एविडेंस रूम तक पहुंचने की कोशिश उसी की साजिश थी। उधर बाहर बैठी महिला को अभी तक यह नहीं पता था कि पुलिस के हाथ कितना बड़ा सबूत लग चुका है। वह लगातार इधर उधर देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर फिर उसी अनजान नंबर से कॉल आया। इस बार दूसरी तरफ की आवाज़ पहले से ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने कहा, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, पुलिस सब जान चुकी है। अगर 1 मिनट भी रुकी तो गिरफ्तार हो जाओगी।
महिला बिना कुछ बोले उठी और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट तक पहुंची, सामने जांच अधिकारी खड़े थे। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। अधिकारी ने शांत आवाज में कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर कहा कि वह तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता में यहाँ आई थी। लेकिन जांच अधिकारी ने तुरंत लैपटॉप उसकी ओर घुमा दिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें उसकी पूरी साजिश रिकॉर्ड थी। वीडियो देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसी समय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का वायरलेस ईयरपीस चालू हो गया। उसमें से किसी की आवाज़ सुनाई दी, अगर पकड़े गए हो तो मेरा नाम मत लेना, मैं सब संभाल लूँगा। पुलिस ने तुरंत उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। अब मामला सिर्फ दहेज तक सीमित नहीं रहा था। इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा था, जो सबूत मिटाने, गवाहों को डराने और पुलिस जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा था। जांच अधिकारी ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और उस कॉल की लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में जानकारी मिली कि कॉल शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने गोदाम से किया गया था। बिना समय गंवाए पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस दिशा में निकल पड़ीं। सभी को उम्मीद थी कि इस बार पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा।